हेलो दोस्तों, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि रहेगा आपका चतुर्थांश कैसे निकालते हैं। चतुर्थांश को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। कैसे निकालते हैं क्वाड्रेंट, कैसे निकालते हैं चतुर्थांश। एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है स्टूडेंट के ऊपर कि क्वाड्रेंट निकालना वो सीखता नहीं है। यदि वो डायग्राम को नहीं समझेगा तो उसके भेजा में नहीं बैठ पाएगा। क्वाड्रेंट क्या होता है, व्हाट इज अ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या है, हम डिटेल पूर्वक बात करेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। बस वीडियो को लास्ट तक देखना। और एक बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा, आप न्यू कहेंगे कि हमारे तो समझ में आ गया, मतलब वैलिडिटी परमानेंट हो गई। ध्यान से देखते जाना, आपके डायग्राम समझ में आ गया तो आपका ये जो समझो मित्र हो जाएगा क्वाड्रेंट टॉपिक। मैं आपको भरोसा दिलाकर रहूँगा 100%। यदि आपकी समझ में नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा आज ही, पर समाज आके मैं आपको जरूर दूंगा। ध्यान से देखते जाइए। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चतुर्थांश। इंग्लिश में डायरेक्ट क्यों लिख देता हूँ, कोई दिक्कत? अब देखो, हम क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे। क्वाड्रेंट निकालने के लिए हमें एक डायग्राम की आवश्यकता होती है, और वो छोटा सा डायग्राम होता है आपका। ये इस प्रकार का डायग्राम होता है, जो आपने पता होगा 9th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। ये कौन सा अक्ष होता है, 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 और इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो, मैं आपके लिए बताता हूँ। ये होता है आपका एक्स अक्ष। क्या होता है? एक्स अक्ष। ये होता है आपका एक्स अक्ष, जो कि होता है नेगेटिव। ये होता है नेगेटिव वाई अक्ष। ये होता है पॉजिटिव एक्स अक्ष। ये हो जाता है पॉजिटिव वाई अक्ष। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस, बट हमें इनसे कोई भी मतलब नहीं है। ये तो मैंने आपके लिए समझा दिया है कि एक्स अक्ष कौन सा है और वाई अक्ष कौन सा है। अब हम चलते हैं, इनमें कौन सा अक्ष साइन थीटा का होता है। मेरा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, यही हमें समझना है। अब देखो, ये होता है आपका 0 डिग्री। क्या होता है? 0 डिग्री। ठीक है, ये होता है आपका 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। ये होता है आपका 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ये होता है आपका कितना होता है? 270 डिग्री। कितना होता है? 270 डिग्री। ये होता है आपका 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। ये 360 डिग्री यहाँ से लेके इस बिंदु तक है। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस। जब कोई कण ये वृत्ताकार सर्कल में एक चक्कर पूरा कर लेता है तो कौन कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का कोण बनाता है। अब आपको पता होगा कि रेडियन में इनको क्या बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 270 को कहते हैं हम 3π/2। कितना कहते हैं? 3π/2। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 होती है। मैं आपके लिए लिख देता हूँ, पाई की वैल्यू होती है 180। ठीक है, 180 डिग्री। 180 धरेंगे तो 18 कितना होता है? 18 कितना होता है? 54 होता है। 54 का जब हम आधा करेंगे कितना होगा? 27 हो जाएगा। 27 दूनी 54 होते हैं वैसे। तो 270 को 3π/2 बोल सकते हैं। हम 90 को बोलेंगे π/2। कितना बोलेंगे? π/2। सिंपल सा प्रोसेस। 80 डिग्री को कितना बोलेंगे हम? कितना बोलेंगे? 2π डिग्री। कितना बोलेंगे? 2π। और 360 को हम क्या बोलेंगे? 360 को क्या बोलेंगे हम? 2π। कितना बोलेंगे? 2π। बट हम इसको 2π ना बोलकर हम लास्ट पाई बोलते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। सिंपल सा प्रोसेस आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब देखो, मैं आपके लिए बताता हूँ कि साइन थीटा कौन से में आता है, कोस थीटा कौन से में आता है, और टेन थीटा कौन से में आता है, और कॉट थीटा, सेक थीटा। हमारे त्रिकोणमिति के फलन कितने होते हैं? त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। कितने फलन होते हैं? 6 फलन होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है आपका साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा। तो 6 फलन हो गए। अब 6 फलन को हम कैसे सेटिस्फाई करें इसमें, ताकि हमारा ये फिगर एकदम परफेक्ट बन जाए। तो परफेक्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना होगा। ये है आपका प्रथम चतुर्थांश। ये है आपका प्रथम चतुर्थांश, यानी मैं फर्स्ट नंबर इसको डाल देता हूँ। ये है आपका सेकंड चतुर्थांश। कौन सा है? सेकंड चतुर्थांश। ये है आपका थर्ड चतुर्थांश, और ये है आपका फोर्थ चतुर्थांश। कोई दिक्कत? अब देखो, फर्स्ट चतुर्थांश की हम बात करें तो फर्स्ट चतुर्थांश में सभी फलन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। 1 से लेकर 6 तक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा सभी पॉजिटिव रहेंगे। मेरा मतलब धनात्मक रहेंगे, प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, इसमें ऑल पॉजिटिव रहेंगे। ऑल क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे।
पॉजिटिव, यानी सभी फलन क्या रहेंगे पॉजिटिव। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा सभी पॉजिटिव रहेंगे। उसके बाद आते हैं हम सेकंड चतुर्थांश में। इसमें ओनली साइन थीटा की बात करूँगा और प्लस में कोसेक थीटा की बात करूँ। किसकी बात करूँ? कोसेक थीटा की बात करूँ। ये सभी क्या रहेंगे, ये दोनों क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे और बाकी को छोड़ के क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे। बचे कौन से आपके टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हम चलते हैं थर्ड किसमें क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें समझने के लिए हमें इसमें बढ़ना होगा आपका टेन थीटा और कोट थीटा। टेन थीटा और कोट थीटा क्या होते हैं, इसमें पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आ जाते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या आ जाते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है आपका, ध्यान से देखते जाइए। फोर्थ क्वाड्रेंट आपका होता है, किसका होता है? ये होता है आपका भाई साहब कोस थीटा और कोसेक थीटा का। क्या होता है? कोस थीटा और कोसेक थीटा का। कोस थीटा और कोसेक थीटा का होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कोस थीटा प्लस में क्या होता है कोसेक थीटा। ये होते हैं पॉजिटिव, बाकी को सभी छोड़ के क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा और कोट थीटा किसी में थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस थीटा और कोस थीटा और सेक थीटा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर सेक थीटा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोस थीटा और प्लस सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे। अब मेरी तरफ फोकस के साथ एक बार देख लो, नहीं तो आपकी बैंड बच जाएगी 11th फिजिक्स त्रिकोणमिति के चैप्टर में। ध्यान से देखते जाइए, क्वाड्रेंट का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाना, कोई से भी कंपटीशन एग्जाम में चले जाना, जिसमें त्रिकोणमिति आएगी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये होता है आपका चतुर्थांश का डायग्राम होता है। चतुर्थांश को हमें 4 भागों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सभी फलन पॉजिटिव होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। उसके बाद सेकंड चतुर्थांश में साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या रहते हैं पॉजिटिव रहते हैं। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा पॉजिटिव रहते हैं, बाकी को सभी नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की मैं बात करूं, यानी थर्ड चतुर्थांश की मैं बात करूं, तो टेन थीटा और कोस थीटा क्या आते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। बाकी सभी जो रह गए हैं 4 फलन। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा प्लस सेक थीटा क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये होता है आपका क्या होता है 0 से लेकर 90 डिग्री फर्स्ट चतुर्थांश, और सेकंड चतुर्थांश होता है आपका 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के मध्य, और थर्ड चतुर्थांश होता है 180 डिग्री से 270 डिग्री के मध्य, और फोर्थ चतुर्थांश होता है आपका 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। ठीक है, 90 को हम बोलते हैं π/2 बोलते हैं, और 180 को कहते हैं पाई, और 270 को हम 3π/2 बोलते हैं, 360 को क्या कहते हैं 2π, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है। आपके बीजा में यहाँ तक सेट हो चुका होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो आपकी ही बुक का है, 11th फिजिक्स का एक क्वेश्चन है और धांसू क्वेश्चन है। देखो एक बार मैं कैमरे की तरफ दिखा देता हूँ, कैमरे में दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन। ढंग से देख लो आप, 1 मिनट के लिए ढंग से देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि x चतुर्थांश में हो तो, यानी चतुर्थांश x में हो तो, यानी फोर्थ चतुर्थांश की बात कर रहा है, तो cos x की वैल्यू दे रखी है उसने 15 मेरा मतलब 5/13, 5/13 हो तो 13 sin x प्लस में 5 sec x अपॉन में 6 tan x प्लस में 6 cos x का मान कितना होगा। कितना इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन ज़्यादा है, इजी क्वेश्चन है। अब देखो इसने दे रखा है cos x की वैल्यू दे रखी है, cos x 5/13 वैल्यू दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है 5/13 वैल्यू दे रखी है। और ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है भाई साहब हमसे 13 sin x प्लस में 5 sec x अपॉन में 5 tan x प्लस में 6 cos x की वैल्यू पूछ रहा है ये। अब ये कौन से चतुर्थांश में, ये फोर्थ चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में? फोर्थ चतुर्थांश में। अब हमें फोर्थ चतुर्थांश में ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं आएगा, बस चेंज कर देगा चतुर्थांशों को, चेंज कर देगा यानी क्वाड्रेंट को,
और वैल्यू यही आएंगी, बस कैलकुलेशन थोड़ी अलग हो सकती है और कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस। अब देखो cosec x की वैल्यू 5/13 दे रखी है और फोर्थ चतुर्थांश में है, तो ये वैल्यू निकालनी है हमें इस समीकरण की। तो चलते हैं सबसे पहले हम हल करते हैं ऊपर लिए को समीकरण को। अब देखो cosec x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5/13 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5/13। और cosec x किसका भाई होता है, ये होता है sec x का, यानी cos x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x का फॉर्मूला होता है 1/में sec x का होता है, sec x का होता है। सिंपल सा बात, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो sec x यानी cos x का मतलब इतना दे रखा है, तो जिसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो ये निकल आएगा sec x का मान कितना हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला उल्टा है तो वैल्यू भी क्या आ जाएगी, उल्टी आ जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने का। ठीक है, तो देखो हमारे लिए दो वैल्यू आसान हो गई, cos x की वैल्यू और sec x की वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू हमारे लिए निकल आई, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे लिए निकाल ली, कोई दिक्कत। अब हमें निकालनी है sin x की वैल्यू। आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, एक फॉर्मूला आपने अपनी लाइफ में जरूर पढ़ा होगा कि sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x का मान कितना होता है, 1 होता है। हमें निकालना है sin x की वैल्यू निकालनी है, तो sin स्क्वायर x बराबर में हम पक्षांतरण कर देंगे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में cos स्क्वायर पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत। तो sin स्क्वायर हटा देंगे, अंडर रूट चढ़ जाएगा इस पर, तो 1 - का cos स्क्वायर x। और cos x की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमने 5/13 दे रखी है, पहले से दे रखी है। तो sin x बराबर में अंडर रूट 1 में कितना रहेगा, cos x की वैल्यू कितनी रखी है, 5/13। 5/13 का होल स्क्वायर 25/169 हो जाएगा, 25/169। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो लासा लेंगे, 169 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचा, 144 बचा। तो अंडर रूट में 144/169 बचा, तो अंडर रूट कितना बचा, 144/169। 144 और 169 का वर्ग कितना होता है, 12/13 होता है। कितना होता है, 12/13 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो sin x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/13। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया 12/13, कोई दिक्कत, 12/13। अब हमने देखो sin x की वैल्यू निकाली, हमने क्या निकाली, sin x की वैल्यू हमने निकाली। अब हमें चाहिए tan x की वैल्यू और cos x की वैल्यू चाहिए हमें, ध्यान से देखते जाइए। अब देखो मैं यहीं पर हल कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। हमने दो वैल्यू निकाल दी, अब हमें चाहिए tan x की वैल्यू और किसकी चाहिए, cos x की वैल्यू। अब देखो एक फॉर्मूला होता है आपका, sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x बराबर में होता है 1। sec स्क्वायर x यानी sec x की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 13/5। तो 13/5 रख लेता हूँ, इसका मैं क्या कर लेता हूँ, होल स्क्वायर कर लेता हूँ, माइनस का। अब देखो ये प्लस का इधर चले जाएगा और ये माइनस का इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत। तुमने पक्षांतर कर दिया इस प्रकार से, कोई दिक्कत। कितना होता है होल स्क्वायर, 169 कितना होगा, 25 माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x हो जाएगा। अब वही प्रोसेस आएगी, क्योंकि 25 इसका लासा लेंगे, देखो 25 25 25 169 में तो 25 घट जाएंगे, कितना बचेगा, 12। कितना बचेगा, 12। तो 12 बचेगा, तो देखते हैं कितना आता है। तो 12 बचेगा, 12 यानी 144 में से हम 1 घटाएंगे, मेरा मतलब 169 में से हम 25 घटाएंगे, कितना बचेगा 144। 144/25 का हम अंडर रूट लेंगे, तो tan x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, tan x की वैल्यू डायरेक्ट मैं निकाल देता हूँ, कितनी आएगी, 12/5 आएगी। कितनी आएगी, 12/5, इजी, कोई दिक्कत। अब हमें चाहिए cos x की वैल्यू, यानी cos x की वैल्यू चाहिए हमें, किसकी चाहिए, cos x की वैल्यू चाहिए। अब देखो कुछ भी नहीं है, और देखो sin x का उल्टा क्या होता है, cos x होता है, तो ये हो जाएगी 13/12, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13/12। तो cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13/12। इजी क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। अब देखो सब वैल्यू दे रखी है, अब इसमें पुट करनी है। अब पुट हम तब करेंगे, तब ये क्या पूछ रहा है, फोर्थ चतुर्थांश की बात कर रहा है। अब फोर्थ चतुर्थांश में हम देखते हैं कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है, इसकी हम बात करते हैं। देखो क्या होता है फोर्थ चतुर्थांश में, ओनली cos थीटा प्लस में sec थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी नेगेटिव रहेंगे। और देखो ये भाई साहब नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ चतुर्थांश में नहीं है ये। उसके बाद ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, उसके बाद ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब हम मान रख सकते हैं इस समीकरण में, तो रखते हैं, चलो देखते हैं कितना आंसर आता है इस समीकरण का। अब देखो 13 पहले से दे रखा है, कितना दे रखा है, 13 हमारे लिए पहले से दे रखा है, तो 13 पहले से दे रखा है, तो 13 इंटू sin x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12/13 दे रखी है, तो माइनस लगा लेता हूँ पहले से ही, तो 12/13। उसके बाद प्लस का चिन्ह दे रखा है, 5 इंटू कितना दे रखा है, sec x की वैल्यू कितनी है, sec x की वैल्यू क्या, 13/5, कितनी है, 13/5। अपॉन में क्या दे रखा है,
अपॉन दे रखा है 5 tan x की वैल्यू, यानी tan x की वैल्यू दे रही है 12/5, माइनस दे रही है तो माइनस को मैं पहले ले लूँगा, तो 5 इंटू क्या होगा 12/5। उसके बाद प्लस का चिन्ह दे रखा है 6 इंटू क्या दे रखा है cos x की वैल्यू, cos x की वैल्यू देखो यहाँ पर मैंने निकाली कितनी है 13/12 माइनस का, तो ये यहाँ माइनस का हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 13/12। सिंपल सा प्रोसेस, कोई दिक्कत। और काटा पीटी आप कर सकते हैं यहाँ से आगे, तो काटा पीटी आप कर सकते हैं। देखो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 5 कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा, और 6 से ये 2 बार हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ आंसर, तो यहाँ पर आंसर निकालूंगा तो माइनस का 12 बचेगा, माइनस का 12 बचेगा, प्लस में 13 बचेगा, कितना बचेगा 13 बचेगा, अपॉन में माइनस का 12 बचेगा, और माइनस का कितना बचेगा 13 कितना बचेगा 2 बचेगा। इसका हम लासा ले लेते हैं, लासा लेंगे हम तो 2 आ जाएगा, तो 12 दूनी 24, माइनस का 13 हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें से पॉजिटिव का बचेगा माइनस का 1, यानी माइनस का 12 है प्लस का 13 है तो 1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें से कितना बचेगा 13 और 24 कितने हो जाएंगे, 13 और 24 हो जाएंगे आपके 33, कितने हो जाएंगे 33 हो जाएंगे, 33 क्यों हो जाएंगे 27 हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे, 37 कितना हो जाएंगे 37/2, ठीक है। अब इसका आंसर कितना आएगा, कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर ये आएगा 37/2, ठीक है। ज़्यादा कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। तो आप इसे मुझे आंसर बताएं, और परफेक्ट आंसर इसका कितना आएगा जल्दी से जल्दी कमेंट करें मुझे। ठीक है, कंफ्यूजन अब आपके दिमाग में कीड़ा जरूर चल रहा होगा, मुझे पता है भाई साहब, इसका 37/2 आंसर नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल सी प्रोसेस है, मैंने 37/2 बोल दिया तो बस अंक भाई साहब इसका नहीं आएगा 37/2, क्योंकि पलट जाएगी संख्या, ठीक है, संख्या पलट जाएगी, तो इसका आंसर आएगा माइनस का 2/37 आएगा। क्यों पलट जाएगी, क्योंकि एक पहले से दे रखा है, हम इसके नीचे 1 रख लेंगे, और पहले से दे रखा है माइनस का 37/2, तो 2 ऊपर चले जाएगा और माइनस का 37 नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटू हम 1 करेंगे तो 2, और 37 इंटू हम 1 करेंगे तो माइनस का 37। सिंपल सा प्रोसेस, 2/37 माइनस का। यदि आपने ये क्लास शुरू तक अटेंड की है, मुझे कमेंट में अभी बता के जाएं कि हमारा कितना % समझ में आया और कितना % हमारा लॉस हुआ। वैसे आपको 100% समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके लिए कवर कराया है। अब मुझे आप कमेंट में करेंगे कि आपको ये कैसा टॉपिक लगा, कमेंट जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।